भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास की अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। अधिक मास की जो अमावस्या तिथि है वह 15 अगस्त 2023 को 12:43 से लग रही है, जो कि अगले दिन यानी कि 16 अगस्त 2023 बुधवार को 3:08 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में कई भक्तजनों के मन में प्रश्न है कि अमावस्या तिथि कब माने, दान पुण्य कब करें, किस चीज की पूजा करनी चाहिए और कौन कौन से श्रेष्ठ कर्म हमको अधिक मास की इस पुण्यदायी अमावस्या के दिन करना चाहिए, इससे अधिक मास का पूरा पुण्य लाभ हमें प्राप्त हो सके। क्योंकि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में अधिक मास आता है और अधिक मास पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप माना गया है। 12 महीनों का स्वामी पुरुषोत्तम मास होता है और इस महीने जो भी कर्म किए जाएं, यानी कि पूजा पाठ, जप तप और दान, यह करोड़ों गुना पुण्यफल प्रदान करते हैं। तो यदि आप अधिक मास का पूरा पुण्यफल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अमावस्या तिथि के दिन ब्राह्मण देवता को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि अधिकस्य अधिकम फलम, यानी जितना हमारा सामर्थ्य है उनसा अधिक से अधिक हमको दान पुण्य अवश्य अमावस्या तिथि के दिन करना चाहिए। क्योंकि अमावस्या के दिन जो भी आप दान पुण्य करोगे, जब तप अनुष्ठान करोगे, उसका पूरा पुण्य आपको जरूर प्राप्त होगा। और यह कोई साधारण पुण्य नहीं होगा, यह पुण्य आपके जीवन में करोड़ों गुना फलीभूत होगा और आपके जीवन के सभी कष्ट व संकट समाप्त हो जाएंगी। यदि आर्थिक समस्या है तो उसका भी निदान मिल जाएगा, या कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, वह भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अधिक मास का जो पूरा पुण्य है वह अधिक मास की अमावस्या तिथि में समाहित रहता है। क्योंकि यह अधिक मास का अंतिम दिन है, इस दिन अधिक मास का समापन हो जाएगा। इसलिए यदि आपने अधिक मास के पूरे संपूर्ण नियमों का पालन किया है या नहीं भी किया है तो आपको अधिक मास के इस अमावस्या के अवसर पर, वैसे तो आज ही दोपहर 12:43 से अमावस्या तिथि लग जाएगी, तो यदि आप आज भी अमावस्या से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो दोपहर 12:43 के बाद में आप कर सकते हैं। और कल यानी कि 13 अगस्त 2023 बुधवार के दिन दोपहर 3:08 तक अमावस्या तिथि रहेगी। इसीलिए अमावस्या का पुण्य प्राप्त करने के लिए सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद नारायण, तारायण और पारायण 3 विधि जरूर संपूर्ण करनी चाहिए। नारायण का अर्थ होता है सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करना, और तारायण का अर्थ होता है तारों को जल प्रदान करना या अर्घ्य देना, और पारायण का अर्थ होता है अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथाओं का श्रवण करना। यदि आपने अध्याय 1 से लेकर 31 अध्याय तक कथा का श्रवण नहीं किया है तो आपको इन 2 दिनों में यानी 15 और 16 अगस्त के दिन में अधिक मास की सभी कथाओं का श्रवण जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि अधिक मास का पूरा पुण्य फल अधिक मास की कथाओं में समाहित है। और अधिक मास की अमावस्या के अवसर पर आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। सुबह शाम दोपहर आपको जब भी लगे विधि पूर्वक या बिना विधि से आपको दीपदान जरूर करना चाहिए।
सबसे पहला दीपक अपने घर के पूजा स्थल पर लगाएं। दूसरा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार की देहरी के बाहर की तरफ आपको लगाना चाहिए। यहाँ पर एक चौमुखा दीपक लगाने का भी विधान है, यानी एक 4 बत्ती का दीपक भी आप मुख्य द्वार की देहरी के बाहर की ओर लगा सकते हैं। और तीसरा दीपक तुलसी जी का यहाँ यानी कि तुलसी जी के पौधे के समीप लगाना चाहिए। और चौथा दीपक गौ माता के निमित्त गौ माता के समीप या गौ माता का नाम लेकर आपको लगाना चाहिए। इसके बाद 5वां दीपक आपको पीपल के वृक्ष के समीप जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश के सहित समस्त देवी देवताओं का स्थान माना गया है। और इस दिन पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवता भी विराजित रहेंगे, तो उनके निमित्त भी वहाँ पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके साथ आप केले के वृक्ष के समीप भी दीपक लगाएं। आंवले के वृक्ष के समीप भी दीपक लगाना चाहिए। आंवले की वृक्ष की पूजा करने से इस दिन साक्षात पुरुषोत्तम अमावस्या का पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। साथ ही आपको पुरुषोत्तम अमावस्या के दिन देवालय में शिवालय में जाकर भी एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार आपको इन स्थानों पर दीप दान करना चाहिए। आप घी के दीपक लगा सकते हैं या तेल का लगाना चाहें तो तेल का तेल सर्वोत्तम माना गया है। और दीपदान के साथ ही ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है, तो यदि आप घर बुलाकर ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। यदि घर बुलवाकर नहीं करवा सकते हैं तो ब्राह्मण देवता को बुलाकर आटा दाल चावल सीधा सामग्री दान कर दे। या ब्राह्मण भोजन के निमित्त ब्राह्मण देवता को नगद राशि भी यदि आप प्रदान कर देंगे तो आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास का अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण दान यदि कोई होता है तो वह होता है मालपुए का दान। इस अवसर पर अधिक मास के पूरे महीने के निमित्त 33 मालपुए कांसे के बर्तन में रख करके, या कांसे के बर्तन आपको नहीं मिले तो वैसे ही आप 33 मालपुए किसी भी ब्राह्मण को दान अवश्य कर देना। इससे आपके जो पितर नरक में पड़े हुए होंगे उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी और आपको उसका करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। साथ ही ब्राह्मण देवता को वस्त्र दान करे, अन्न दान करे, गौ दान करे और जो भी संभव हो सके वह दान आपको ब्राह्मण देवता को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अधिक मास पुरुषोत्तम मास में दान की महिमा बहुत ही अपरंपार बताई गई है। यानी जितना आप अधिक दान करेंगे उतना ही अधिक आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप यदि गौ माता की सेवा कर सकते हैं तो उनकी सेवा व पूजा अवश्य करें। गौ माता की पूजा करके उनको रोटी खिलाएं, पूड़ी खिलाएं, या फिर गौ माता को आप मालपुआ भी खिला सकते हैं। और इसके अलावा पितरों के निमित्त भी इस अवसर पर दर्पण पिंडदान अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो पितृदोष शांति भी आप अवश्य करवाएं, क्योंकि अधिक मास के अमावस्या के अवसर पर हमारे सारे मृतक परिजन यानी पितृ पृथ्वी पर पितृलोक से आते हैं और अपने परिजनों के घर के आसपास वायु रूप में आसपास घूमते हैं। तो उनके नाम से यदि आप दान पुण्य करेंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे तो उनको तृप्ति मिलेगी और उनको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। तो जनों, माताओं बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में सादर जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।